29 जून के करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी के अंतर्गत किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप द एग्जाम्स बड़ी एप्लीकेशन को फॉलोअप कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ इसका सेम टू सेम जैसे एमसीक्यूज पेपर्स में होता है वैसे दें तो बेटा आप हमारी वेबसाइट्स को विजिट करिएगा। हमारी वेबसाइट द एग्जाम्स बड़ी, इसमें बेटा आपको मिल जाएगा फ्री वीकली टेस्ट। जैसे आप फ्री वीकली टेस्ट सेशन में आएंगे आपको मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स। यहाँ पे बेटा आप लोगों को वीकली डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। बस ये काम करिएगा, आप अपने आईडी के साथ लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते हैं आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसी सेशन में किसी क्लास में कोई समस्या आती है तो नंबर है बेटा 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कोई भी समस्या आती है उनको आप बताइएगा। पहला बेटा प्रश्न है 24 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली और पुलिस सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब देखो गृह मंत्रालय ने हाल ही में जो पुलिस विभाग है, न्याय प्रणाली है, इनको सुधार करने के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया है, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस बेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया गया। बेटा क्वेश्चन पूरा पढ़ो, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया गया है? अभिज्ञान प्लेटफॉर्म, न्याय कवच, ई फॉरेंसिक 2.0, ई प्रिकॉशंस 2.0 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 जून 2026 को भारत की आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को डिजिटल और तेज बनाने के लिए एक अभिज्ञान पोर्टल लॉन्च किया। ये अभिज्ञान पोर्टल क्या करता है? ये अभिज्ञान पोर्टल बेटा अपराधियों की पहचान करता है। किसके लिए बेटा? ये अपराधियों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। इसी के साथ ही साथ बेटा अपराधियों की पहचान करेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सीआरपीआई करके देगा। ई फॉरेंसिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, साथ ही साथ ई प्रिकॉशंस 2.0 लॉन्च किया। अब न्याय कवच के अंतर्गत 3 पोर्टल हो गए, ई फॉरेंसिक, ई प्रिकॉशंस और अभिज्ञान। अभिज्ञान का क्या करता है? न्याय अपराधियों की पहचान करता है। फॉरेंसिक के लिए ई फॉरेंसिक 2.0, ई प्रिकॉशंस ये पहले से सजेशंस देता है कौन कौन सी चीजों को सुधारना चाहिए ताकि अपराध ना हो सके। इसमें से बेटा एक कवच है न्याय कवच, इसको लॉन्च नहीं किया, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 पहले का भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, न्याय कवच अभी लॉन्च नहीं किया गया है, बाकी किए गए अभिज्ञान, ई फॉरेंसिक 2.0 और ई प्रिकॉशंस 2.0। ठीक, ऑप्शंस क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट का बी सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है जून 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला इथिकल इंडेक्स लॉन्च किया है। तो बेटा भारत का पहला इथिकल इंडेक्स लॉन्च किया, इसका नाम बीएसई सात्विक 100 है, बीएसई एथिक्स 50 है, बीएसई धर्म 100 है या बीएसई सदाचार है। इनमें से कोई। देखो भारत के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 24 जून 2026 को पहला इथिकल स्टॉक मार्केट इंडेक्स बीएसई सात्विक 100 लॉन्च किया है। क्या बेटा? सेकंड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। यह सूचकांक उन शीर्ष 100 कंपनियों के प्रदर्शन को टैग करेगा जो कड़े नैतिक मापदंडों, पर्यावरण के अनुकूल है, तंबाकू, शराब, जुए तथा हथियार जैसे हानिकारक व्यवसायों से मुक्त हैं तथा कॉर्पोरेट प्रशासन का पालन करते हैं। ये उस तरह के 100 कंपनीज को, टॉप 100 कंपनीज को डिनोट करेगा। क्या नाम है बेटा? बीएसई सात्विक 100। ठीक है। अच्छा, जब कभी बीएसई की आ जाए तो बीएसई की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई सन 1875 को द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट में है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है बेटा? मुंबई में। और इसका जो प्रमुख संवेदी सूचकांक है उसको क्या बोलते हैं? उसको बेटा हम लोग सेंसेक्स नाम से जानते हैं। सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर नागरिक कानूनों में एक रूपता लाने के लिए कानूनी प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता की उच्च स्तरीय बैठक की? अब देखो राजस्थान सरकार ने में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है।
इसकी बेटा अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने की, जस्टिस प्रकाश टाटिया ने की, जस्टिस प्रदीप नागराजोग ने की, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने की, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो, राजस्थान सरकार ने 24 जून 2026 को राजस्थान में बेटा राजस्थान समान नागरिक संहिता का वैधानिक या मसौदा तैयार किया, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करते हैं। और इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस प्रकाश टाटिया ने किया था। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के इतिहास में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 200 इंटरनेशनल टी20 क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खेला, विराट कोहली ने खेला, हरमनप्रीत कौर ने खेला, स्मृति मंदाना ने खेला, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 24 जून 2026 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान एक इतिहास रच दिया। ये दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बनी है, वो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैच में 200 मैच खेले हैं। अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए पारदर्शी डिजिटल नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नेफेड द्वारा 24 जून 2026 को लॉन्च किए गए नए समर्पित ई ऑक्शन पोर्टल का क्या नाम है? अब देखो, नेफेड ने एक नया डिजिटल नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। इस बेटा जो पोर्टल है इसका नाम क्या है? NAFEX.in है, agriauction.in है, या सहकारट्रेड.in है, ई किसान मंडी है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा नफेड का पहले फुल फॉर्म समझो कि नफेड है कौन, ये कौन सी संस्था है? नफेड का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। मतलब ये करती क्या है? ये सहकारी संस्थाओं में एक तकनीकी सुविधा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से जो सहकारी समितियां हैं, जो सहकारी मंडी हैं, वो किस तरह से चीजों को आदान प्रदान करेगी, चीजों का क्रय विक्रय करेगी, उससे संबंधित एजेंसी है। इसने हाल ही में अपने तकनीक को मजबूत करते हुए NAFEX.in नाम का पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप काम करेगा। कृषि व्यापार में किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच पाएगा, बीच के जो बिचौलिए थे वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन ही काम कर रहा होगा। कृषक आया, उसने अपनी फसलें दिखाई, अपनी चीजें की, डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल कर दिया, तो बीच के बिचौलिए समाप्त हो गए। इस काम के लिए बेटा कौन सा पोर्टल जारी किया गया? NAFEX.in पोर्टल है, और ये बेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। पांचवे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। जून 2026 को यूएन द्वारा वैश्विक स्तर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैज्ञानिक सीमाओं और तकनीकी जोखिम के मूल्यांकन के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक AI पैनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? अब बेटा देखो, प्रश्न इतना छोटा सा पूछना चाहता है जिसको बड़े प्यार से समझना होगा आपको। इंटरनेशनल वैज्ञानिक AI पैनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? प्रोफेसर वी कामकोटी कर रहे हैं, प्रोफेसर वी रविनेंद्रन कर रहे हैं, प्रोफेसर सुब्रमण्यम राममूर्ति कर रहे हैं, प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल कर रहे हैं, या इनमें से कोई? तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड में स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संघ वैज्ञानिकों के लिए एक AI पैनल बनाया है। इसमें बेटा मद्रास IIT के AI विभाग के प्रमुख प्रोफेसर हैं वी रविंद्रन, बेटा इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर 11 छठे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अच्छा, जब कभी यूएन की बात हो जाए तो यूएन का गठन कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे बेटा? यूनाइटेड नेशन। इसका मुख्यालय बेटा न्यूयॉर्क USA में। इतना आपको क्वेश्चन कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आधुनिकीकरण के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा किस पेट्रोलियम कंपनी को देश के 28वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के क्षेत्र रूप में अपग्रेड किया गया? तो आपसे प्रश्न इतना छोटा सा इसको पूछा जा सकता है, 28वें केंद्रीकृत सार्वजनिक क्षेत्र में 28वां नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिक्स, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो 24 जून 2026 को भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी प्राप्त हुई है जिसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको बेटा मिनी रत्न श्रेणी 1 से अपग्रेड करके भारत के 28वें नवरत्न श्रेणी में रख दिया गया। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए बिना सरकारी मंजूरी के किसी कंपनी में 1000 करोड़ तक का निवेश और विदेशी उद्यम जो स्थापित करने के लिए पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता प्राप्त हो जाती है। मतलब अब ये कंपनी 1000 करोड़ तक का खुद से फंड या विदेशी फंड को प्राप्त कर सकती है। इस तरह से बेटा इसको हो गया क्या, नवरत्न कंपनी बन गई। सातवें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है 28वीं नवरत्न कंपनी कौन सी, हाल ही में नई नवरत्न कंपनी। इसको अगर एक लाइन में क्वेश्चन लिखे, हाल ही में भारत को कौन सी नई नवरत्न कंपनियां प्राप्त हुई। क्वेश्चन को बेटा देखो भाषा आपको यहाँ की सही नहीं लगेगी क्योंकि एग्जाम्स का पैटर्न बदलता जा रहा है, वही पुराने डर्रे पे चलना है तो कोई दिक्कत नहीं, नए तरह से पढ़ना है तो कुछ चीजें तो आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है 24 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत का कौन सा पारंपरिक हस्तशिल्प वैश्विक चर्चा पे रहा जिसे उन्होंने स्लोवाकिया राष्ट्रपति पीटर पेट्रोनी को उपहार में दिया। तो स्लोवाकिया की राजधानी के भ्रमण के दौरान स्लोवाकिया की राष्ट्रपति को एक बेटा उपहार दिया गया। ये उपहार बेटा ब्लू पोट्री था, थेवा कला था, टेराकेटा था, उस्ता कला था, या इनमें से कोई नहीं। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया यात्रा के दौरान उन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेग्रिथिनी को राजस्थान की प्रसिद्ध है, कहाँ की बेटा ये, राजस्थान के प्रसिद्ध थेवा कला से निर्मित कफलिंग्स उपहार में दिए हैं जिससे इस प्राचीन भारतीय कला को वैश्विक पहचान मिली है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 8वें का बी बिल्कुल सही रहा। अब बेटा ये बनाई कहाँ जाती है, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में निर्मित होती है, ये भी पॉइंट्स याद रखना, राजस्थान का प्रतापगढ़ जिले। इसमें रंगीन बेल्जियम कांच के आधार पर शुद्ध सोने के तारों से अत्यंत सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ये यहाँ का बेटा जीआई टैग भी है। 8वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलीय जंतुओं और मछली उत्पादन के मामले में विश्व में का भारत में कौन सा स्थान है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। देखो बेटा क्वेश्चन ये पूछ रहा है मछली उत्पादन में तो हमारा सेकंड स्थान है, साथ ही साथ मछली के अलावा एक्वाकल्चर में भी भारत का सेकंड स्थान है। अर्थात ऑप्शन नंबर 11 9th का बी बिल्कुल सही हो जाता। एफएओ द्वारा जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जलीय जीव में और मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। वैश्विक उत्पादन का लगभग 9% का योगदान देता है। इस सूची में चीन बेटा पहले नंबर पे आता है। अच्छा मत्स्य से रिलेटेड एक क्रांति भी है जिसको हम लोग नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, इसको क्रांति की सीरीज में भी पढ़ेंगे, ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जून 2026 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे अगले 3 वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। किन्हें बेटा भारत देश का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, जल्दी से बेटा बताओ। आर वेंकटकंठ स्वामी, तुषार मेहता जी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बेटा कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को अगले 3 वर्षों के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा विस्तार दिया है। अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कभी भी क्वेश्चन बोले तो तुषार मेहता ऑप्शन बी पे टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जून 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठकों के निर्णयों के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश को कुल कितने नए ग्रामीण आवास आवंटित हुए। अब बेटा जो लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर टिक लगा देना बेटा कि आपके एग्जाम में आएगा 26-27 में प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण आवास के तहत उत्तर प्रदेश में कुल कितने आवास का निर्माण हुआ। भाषा बदल देना, क्वेश्चन पूछ जाएगा 3.5 लाख, 4.25 लाख, 6.18 लाख, 8.10, या इनमें इसको देखो बेटा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है बेटा, शिवराज सिंह चौहान है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ।
दोनों के बीच में बैठक हुई और 6.18 लाख आवास की मंजूरी हो गई है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा है? 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलिहाबादी, दशहरी और चौसा आमों के निर्यात लागत को कम करने के लिए 24 जून 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अपेडा द्वारा तैयार समुद्री परिवहन प्रोटोकॉल का पहला सफल वाणिज्यिक प्रयोग किया गया? अच्छा, समुद्री परिवहन क्या है बेटा? प्रोटोकॉल इसके तहत किया जा रहा है सी प्रोटोकॉल है, जिसके माध्यम से सिंगापुर और खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। अब बेटा ये कहाँ कहाँ के लिए? ये बेटा जो दशहरी आम है, चौसा आम है, वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो ये लखनऊ रहेगा। 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या बेटा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबादी और प्रसिद्ध दशहरी और चौसा आमों की पहली खेप को कम लागत के साथ सी पोर्टल के माध्यम से सिंगापुर और खाड़ी देशों को निर्यात किया गया। साथ ही साथ बेटा याद रखना, वाराणसी में लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी किस तरह के आम के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर का बेटा सफेदा आम बेहतरीन होता है और मलिहाबादी बेटा लखनऊ के लिए। हवाई मार्ग के बजाय समुद्री मार्ग से निर्यात पर लागत कम आती है और लागत लगभग 70 से 80% बेटा कम हो जाती है। अब याद रखना बेटा, सबसे पहले ये एपिडा क्या होती है? APEDA कई जगह आपको मिलेगा। एपिडा क्या है? एपिडा होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। लिख लो बेटा, मैं लिख दूं क्या बेटा? ये आप लिखते रहोगे। लिख लो बेटा, बोल रहा हूँ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, DEVLOPMENT अथॉरिटीज, ठीक है। ये बेटा इसका फुल फॉर्म है। कृषि निर्यात के क्षेत्र में बड़ा योगदान देती। 12वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2026 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ और कानपुर के बाद राज्य के तीसरे बड़े शहर को आधुनिक रूप से बसाने के लिए न्यू टाउनशिप ग्रेटर सिटी योजना के लिए वित्तीय मंजूरी दी है। ये कहाँ बन रहा? प्रयागराज में बन रहा, गोरखपुर में बन रहा है, मेरठ में, आगरा में या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण के दबाव के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रबंधित करने के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रयागराज में एक अत्याधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप ग्रेटर प्रयागराज न्यू टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। इसका नाम क्या रहेगा? इसका बेटा नाम रहेगा ग्रेटर प्रयागराज। क्या बेटा? ग्रेटर प्रयागराज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण और घटते भूजल स्तर की समस्या को निपटाने के लिए राज्य सरकार 24 जून 2026 को केंद्र सरकार के अटल भूजल योजना के सहयोग से किस नई अभियान को पूरे देश में ग्राम पंचायतों में लागू करने की घोषणा की है? अटल भूजल योजना के सहयोग से कहां लागू करने की? डिजिटल भूजल मैपिंग अभियान, ग्राम जल संचय मिशन, मुख्यमंत्री कूप पुनरुद्धार योजना, जल संभरण ग्राम पंचायत योजना या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ। अटल भूजल योजना के सहयोग से नई अभियान पहल को पूरे देश के ग्राम पंचायतों में लागू करने की बेटा योजना बनाई। इस योजना का क्या नाम है? ग्राम जल संचय मिशन। ऑप्शन क्या रहा? 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या? उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य में वर्षा जल संचलन के लिए कुएं एवं पोखरों का जीर्णोद्धार किया है। अब ये जो जीर्णोद्धार हो रहा है ये हो किसके द्वारा रहा है? इस बेटा हो रहा है ग्राम जल संचय मिशन के तहत। अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2026 को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त पोषित समान पारंपरिक विश्वविद्यालय कौन सा है? अब बेटा याद रखो, बड़ा प्रश्न अजीब सा हो गया है। क्या बेटा? उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय रैंकिंग में बेटा A++ ग्रेड दिया है। वो A++ ग्रेड स्व-वित्त पोषित का मतलब होता है वो स्कूल जो सरकार द्वारा नहीं चलाए जा रहे। उसमें बेटा किसको मिला है? CSJMU को मिला है, लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला है, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड को मिला या गोरखपुर को? तो याद रखो बेटा, ये हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य विश्वविद्यालयों की अकादमिक उत्कृष्टता रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को NAC में A++ कैटेगरी दिया है। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त पोषित पारंपरिक विश्वविद्यालय बन गया।
पूर्व में बेटा CSJMU था, लेकिन अब CSJMU के बाद बेटा वर्तमान समय में लखनऊ है। ऑप्शन क्या रहा 15 का बी नंबर बिल्कुल सही। तो ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो बेटा फ्री सेक्शन आप लोगों के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो यहाँ बेटा पेड कोर्सेज देख सकते हैं, सब में बेटा बम्पर 50% डिस्काउंट के साथ चल रहा है। तो मिलते हैं इन सभी बैचेस में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।